नमस्कार दोस्तों, मैं पंखुरी सिन्हा आज तारीख 30 जून को आपको सुना रही हूँ विवेक निराला जी की कुछ कविताएं। विवेक निराला जी हमारे समय के बहुचर्चित बहुपठित कवि हैं जिनको बहुत पसंद किया जाता है और दिलचस्प है कि वो हिंदी के महाकवि विराट प्रतिभा निराला जी के प्रपौत्र हैं। और ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि निराला मेरे प्रिय कवियों में से हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कौन नहीं रोज़ लगभग याद करता, लेकिन अभी हम विवेक निराला जी की कविताएं सुनेंगे और बेहद खूबसूरत कविताएं हैं। आशा है कि आपको मेरा पाठ पसंद आएगा। पहली कविता का शीर्षक है अभिधा की एक शाम नरबली। एक छोटी शाम जो लंबी खिंचती जाती थी, बिल्कुल अभिधा में। रक्ताभा लिए रवि लुकता जाता था। लक्षणा के लद चुके दिनों के बाद अभिधा की एक छोटी सी शाम धीरे धीरे करती रही अपना प्रसार। बढ़ती जाती थी भीड़, सिकुड़ता रहा सभागार। रचना ही बचना है, कोहराम मचना है, कहा कभी किसी ने। वे दांत जबड़ों के बीच उतरे जाते हुए, अहंकार से लथपथ शतपथी ब्राह्मणों के पान से ललाए मुख से होते हुए आखिर पेट में जा पचना है। आयताकार प्रकाश पुंज फैला है भीतर, बाहर शाम को लील रहा अंधकार। मंच पर आसीन पहने कौपीन, लक दक लिए घातक हथियार, आतुर थे करने को एकल संहार। कितनी खूबसूरत कविता है। वायु मार्ग से आए ऋषिगण करते आलोचन, लोहित लोचन। थके चरण वह वध स्थल को जाता उन्मन नयन। माला और दुशाला को डाला एक कोने में, वध के पश्चात रक्त सहेज कर भगोने में। तेज धार वह कटार पोंछ पाँच साफ कर अंतिम यह वाक्य कहा, हल्का है बासी है कल का है, डिंब है न बिंब है, अभिधा है अग्नि को जो अर्पण है, मेरी प्रिय समिधा। तो मैं इस कविता पर टिप्पणी करके इसका सौंदर्य कम नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी जब तक कि अगली कविता खुल रही है इंटरनेट से पढ़ रही हूँ। अभी सारी किताबें दिल्ली में छूटी हुई हैं। बहुत खूबसूरत चित्रण एक कवि के हलाल होने का कवि सम्मेलन में, और अद्भुत बातें बृहत्तर साहित्यिक राजनीति से लेकर तमाम मसलों पर जिनको लेकर उठापटक जारी है। अगली कविता का शीर्षक है आदिवासिनी। मैं जंगली लड़की हूँ, तुम लोगों की कब्जे की लड़ाई में बार बार मात खाती हुई। मैं जंगली लड़की हूँ, तुम लोगों की कब्जे की लड़ाई में बार बार मात खाती हुई। सबका मालिक एक है आज भी अपनी सारी अर्थ छवियों में। जब उस एक के खिलाफ हम सम्मिलित खड़े होते हैं तो तुम हमें नक्सली कहते हो। तुम एकल न्याय के नाम पर सामूहिक नरसंहार करते हो। तुम्हें हमारे जंगल चाहिए, तुम्हें हमारी ज़मीन चाहिए। तुम अपनी सभ्य भाषा में हमारे शरीर का ही अनुवाद करते हो, चाहे वह जीवित हो या मृत। अपनी सभ्यता में हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारी देह और हमारे देश पर कब्जा करने वालों से मैं कहती हूँ, जान देवो ज़मीन देवो ना। नफ़रत की तमीज़ को अपनी बोली से तुम्हारी भाषा में रूपांतरित करते हो। ज़मीन देवो ना, जान देवो, जान दे दोगी पर अपनी ज़मीन में।
अगली कविता का शीर्षक है उस स्त्री के भीतर की स्त्री के बारे में। उस स्त्री के भीतर एक घना जंगल था जिसे काटा उजाड़ा जाना तय था। उस स्त्री के भीतर एक समूचा पर्वत था जिसे समतल कर दिया जाना था। उस स्त्री के भीतर एक नदी थी बाढ़ की अनंत संभावनाओं वाली जिसे बांध दिया जाना था। उस स्त्री के भीतर एक दूसरी देह थी जिसे यातना देते हुए क्षत विक्षत किया जाना था। किंतु उस स्त्री के भीतर एक और स्त्री थी जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तो ये थी कविताएं 3 विवेक निराला जी की बेहद सशक्त और शानदार, और आशा है कि आपको मेरा पाठ अच्छा लगा। और विवेक जी की और कुछ कविताएं मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन अगली बार। फिलहाल बस इतना। बहुत धन्यवाद।